झारखंड के देवघर में जब आसमान में अटकी सांस, सबसे पहले एबीपी न्यूज बना पीड़ितों की आवाज। झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागा प्रशासन। सब लोगों को निकाला जा रहा है, उनको मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है और जितने भी मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने यहाँ जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी लेके गए हैं। लोगों को बचाने की शुरू हुई मुहिम। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागे दूसरे चैनल। राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से और बात देवघर की। देवघर रोपवे हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 5 लोगों को बचाया गया है। अब भी 41 घंटे से 10 लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। 10 लोगों को बचाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। लगातार एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। आज सुबह तय वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर धुंध थी। हालांकि 6:45 के बाद, सुबह 6:45 के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ और 3 लोगों को उसमें से निकाला गया। लेकिन अभी भी 10 लोग वहीं पर फंसे हुए हैं ट्रॉली में। माफ कीजिएगा, 5 लोगों को निकाला गया, लेकिन 10 लोग अभी भी 41 घंटे से उन्हीं 3 ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर वो ट्रॉलियां अटकी हुई हैं और अंदाजा लगाइए उसमें उन्होंने कल की रात गुजारी, पूरा दिन गुजारा और उसके पहले परसों रात की गुजारी और 3 बजे यानी कि रविवार दोपहर 3 बजे से वो तमाम लोग वहां पर अटके हुए हैं। उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सारी कोशिशें बहुत तेजी के साथ की जा रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिन्होंने सीधे पहाड़ी के ऊपर से हमें जानकारी भेजी है कि वहां पर क्या स्थिति है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हम मौजूद हैं और यहाँ अभी रेस्क्यू जो है अभियान जारी है। दूसरा दिन है आज रेस्क्यू का। लोग 36 घंटे से लगातार वहाँ ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। 4 ट्रॉलियां थी जिसमें से एक ट्रॉली का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें 5 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 10 साल का बच्चा भी मौजूद था, साथ में एक महिला भी। तो अभी लगातार एयरफोर्स की टीम अब रेस्क्यू में लगी हुई है और दूसरे चॉपर से अब दूसरे ट्रॉली के लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। अगर इसी तरह से रेस्क्यू अभियान इसी गति में चलता रहा तो आने वाले 1 से 1.5 घंटे में सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार दिया जाए। तो अमित हमारे सहयोगी पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं जहां तक रोपवे को जाना था, लेकिन उसके पहले ही हादसा हो गया। रोपवे रास्ते में ही अटक गई और अभी भी 10 लोगों की जिंदगियां इन्हीं रोपवे ट्रॉलियों में फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सब कुछ ठीक रहा तो 11 से 12 बजे तक उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे, इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और इसका जिम्मेदार है कौन। अभी तक प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, फिर हम जांच करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। देखिए, देवघर रोपवे से आज 5 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद अभी तक 5 लोगों को निकाला जा चुका है इन ट्रॉलियों में से। अभी भी 10 लोग इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी है। बचाए गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है, महिलाएं और बच्चे। अभी जो ये लोग फंसे हुए थे 15 लोग, इनमें कहा जा रहा था कि महिलाएं ज्यादा हैं, बच्चे भी हैं। और अभी जो 5 लोग निकाले गए हैं उसमें एक बच्चा भी शामिल है जिसको रेस्क्यू किया गया है। लगातार एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना था, लेकिन क्योंकि वो पूरा पहाड़ी तराई इलाका है, 3 तरफ से पहाड़ की चोटियां हैं, धुंध थी, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा देर से शुरू हुआ। लेकिन तेजी दिखाते हुए सेना के हेलीकॉप्टर्स ने 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया, जिसमें एक बच्चा भी है। लेकिन अभी भी उन रोपवे पर ट्रॉली में 10 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जा सके सुरक्षित। देखिए, झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है और आज सुबह 6 बजे से लगातार लोगों को वहां से निकालने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। इस वक्त आपको जो ट्रॉली आसमान में लटकी नजर आ रही है, इन ट्रॉलियों के जरिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु धार्मिक नगरी देवघर के पहाड़ पर बने मंदिरों तक पहुंचते हैं।
बीते रविवार को एक साथ कई ट्रॉलियों को श्रद्धालुओं के साथ रवाना कर दिया गया। अचानक रोपवे केबल पर लोड बढ़ गया और एक रोलर टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक रोलर टूटते ही 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई और उनमें से 2 ट्रॉलियां लुढ़क कर नीचे जा गिरी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, कई श्रद्धालु ट्रॉलियों से जमीन पर गिर चुके थे। रोपवे की ट्रॉलियां 2 पहाड़ों के बीच फंसी हैं। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और नीचे खाई है और बीच में वो लोग फंसे हुए हैं जो रविवार को ट्रॉलियों में सवार हुए थे। रोपवे की ट्रॉलियां जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार को वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ने हेलीकॉप्टर से गिरकर अपनी जान भी खो दी। रोपवे एक्सीडेंट के बाद झारखंड सरकार भी हरकत में आई है। सरकार के पर्यटन मंत्री का कहना है कि रोपवे चलाने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही इस हादसे की पूरी जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। के देवघर रोपवे हादसे में अभी तक आज 7 लोगों को बचाया जा चुका है। 15 लोग रोपवे में फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया गया था 6:45 के बाद, जिसमें से अब तक 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको बेस कैंप तक MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं। 8 पर्यटक रोपवे पर अभी फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार करने की कोशिश हो रही है। और पहले ही एयरफोर्स, IAF और सेना की तरफ से कहा गया था कि अगर मौसम ठीक रहा तो वो 10 से 11 बजे तक तमाम लोगों का रेस्क्यू कर लेंगे और ये कवायद लगातार जारी है। 15 लोग फंसे हुए थे। कल भी पूरी रात ये 15 लोग रोपवे की ट्रॉली में ही रहे। ड्रोन के जरिए इन तक खाना और पानी पहुंचाया गया। आज सुबह 6:45 के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हो पाया, क्योंकि उसके पहले धुंध थी। हालांकि अभी भी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें हल्की धुंध नजर आ रही है, लेकिन विजिबिलिटी हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया और अब तक 7 लोगों को बचाया जा चुका है। 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। झारखंड के देवघर में जब आसमान में अटकी सांस, सबसे पहले एबीपी न्यूज बना पीड़ितों की आवाज। झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागा प्रशासन। सब लोगों को निकाला जा रहा है, उनको मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है और जितने भी मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने यहाँ जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी लेके गए हैं। लोगों को बचाने की शुरू हुई मुहिम। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागे दूसरे चैनल। राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे की वजह से लोगों की जिंदगी संकट में फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह फिर शुरू हुआ और आज सुबह से 8 लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी कुल 7 लोग फंसे हुए हैं। अभी एक बच्ची को बचाया गया है। परसों दोपहर को ये हादसा हुआ था। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सुबह से तेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 7 बजे से शुरू हुआ। 2 घंटे का वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हो चुका है और अच्छी बात यह है कि अब तक 8 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। अब 7 पर्यटक बचे हुए हैं जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, उनका रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें भी बचा लिया जाएगा। अगर देखें तो 2 घंटे का वक्त, 2 से 3 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं क्योंकि सुबह घना कोहरा था, जिस वजह से 6 बजे नहीं बल्कि 7 बजे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करना पड़ा। आज रोपवे से 8 लोगों को अब तक बचाया गया है। अभी एक बच्ची को भी उस ट्रॉली में से निकाला गया। 42 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये 42 घंटे उन लोगों के ऊपर बेहद भारी जो लगातार ट्रॉली में फंसे हुए हैं।
तो एबीपी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिन्होंने पहाड़ी के ऊपर से जानकारी भेजी है। बताया कि क्या स्थितियां हैं, देखिए। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हम मौजूद हैं और यहाँ अभी रेस्क्यू जो है अभियान जारी है। दूसरा दिन है आज रेस्क्यू का। लोग 36 घंटे से लगातार वहाँ ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। 4 ट्रॉलियां थी, जिसमें से एक ट्रॉली का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें 5 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 10 साल का बच्चा भी मौजूद था, साथ में एक महिला भी। तो अभी लगातार एयरफोर्स की टीम अब रेस्क्यू में लगी हुई है और दूसरे चॉपर से अब दूसरे ट्रॉली के लोगों को निकालने की तैयारी की जा रही है। अगर इसी तरह से रेस्क्यू अभियान इसी गति में चलता रहा तो आने वाले 1 से 1.5 घंटे में सभी लोगों को सुरक्षित नीचे उतार दिया जाए। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना भी जुटी हुई है और इंडियन आर्मी के कमांडर अश्विनी नायर का कहना है कि पूरे जोर शोर के साथ बचाव कार्य चल रहा है और जल्द ही सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। लोग ट्रैप्ड थे जब एसडीएम और डीएम साहब से हमें पोजीशन आया था और आज लगभग दोपहर तक सभी को निकाल लिया है। पहली प्रायोरिटी हमारी सिविलियंस की। क्राफ्ट एंड इनिशियल आने में थोड़ा टाइम लगता ही है, पर आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। तो लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं झारखंड के देवघर में जो दर्दनाक हादसा हुआ, और ये भी आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू भी चल रहा है और रेस्क्यू के हिसाब से आज की अच्छी खबर है कि अब तक 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सुबह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना था, लेकिन घना कोहरा यहाँ पर था और कोहरे की वजह से कुछ देर बाद यानी कि लगभग 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की हैं, कैसे एक वायर से रेस्क्यू किया जा रहा है पर्यटक का, जो पिछले लगभग 2 दिन से उस ट्रॉली के अंदर ही फंसे हुए हैं, और कैसे उन्हें सुरक्षित हेलीकॉप्टर के अंदर, जो MI-17 सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उसके अंदर दाखिल होते हुए ये पर्यटक। और देखिए, एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया और उस बच्चे के रेस्क्यू के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आइए ज्यादा अपडेट्स और ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, अच्छी बात यह कि 8 लोगों को रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है, 7 लोग बचे हुए। माना जाए 2 से 3 घंटे में इन 7 को बचा लिया जाएगा। शशांक, आपको आवाज आ रही है? हेलो शशांक, लेटेस्ट अपडेट क्या है अभी? जी बताएं, सवाल दोहराएं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? 7 लोग अभी भी फंसे हैं ट्रॉली में। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 6:35 से जारी है। 15 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 8 लोगों को निकाल लिया गया है। 7 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निकालने की कवायद जारी है। प्रशासन और जो NDRF की टीम है, चाहे वायुसेना है, सबकी कोशिश यही है कि जो सुरक्षित सभी 7 लोगों को निकाला जाए। जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनको पहले बेस कैंप में लाया जा रहा है और एम्बुलेंस के जरिए उनको सदर अस्पताल जो देवघर का है वहाँ इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। जी, सभी जो घायल बताए जा रहे थे उनकी स्थितियां बेहतर है शशांक? के कल 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उसमें कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, अस्वस्थ हो गए थे, तो धीरे धीरे उनका तबीयत जो है ठीक हो रहा है। कुछ लोगों को रांची रिफर भी किया जा सकता है जरूरत पड़े तो, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। तबीयत पे लोगों का सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं थोड़ा ज्यादा बीमार हैं। जी, तो थोड़ी राहत आज परिजनों में जरूर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि तेजी के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है शशांक। और देखिए, सिर्फ 2 घंटे के अंदर 8 लोगों को बचा लिया गया है। और एक और बड़ा अपडेट ये कि एक और को बचा लिया गया है। 9 लोग हो गए हैं जिन्हें बचा लिया गया है। अब सिर्फ 6 लोग हैं जो इन 3 ट्रॉलियों के अंदर फंसे हुए हैं। तो शशांक, थोड़ी सी राहत यहाँ परिजनों के चेहरे पर जरूर दिख रही होगी। जी देखिए, बहुत ही युद्ध स्तर पे यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा कि आप बता रही हैं, बिल्कुल सही जानकारी। अभी 6 लोग ही अंदर सिर्फ फंसे रह गए हैं और सब कुछ ठीक रहा तो अभी 9:10 हो रहा है। 10:15 तक 1 घंटे तक लगभग पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, सभी को सकुशल निकाल लिया जाएगा। जो 6 लोग बचे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश तेजी से की जा रही है। युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
सभी की कोशिश है कि उनको सुरक्षित निकाला जाए। सभी के परिजन नीचे खड़े हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जो भी लोग ऊपर फंसे हैं वो सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल शशांक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ बच्चे भी ट्रॉली में फंसे हुए थे, उनको भी निकालने का काम हो रहा है, तो इन पर्यटकों को वहां से निकालने के बाद सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है? एक बार एक रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद ही उन्हें घर भेजा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद कुछ दूर किलोमीटर पे वहाँ पे बेस कैंप बना हुआ है, जिसको आप हेलीपैड भी बोल सकती हैं। वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए सबको देवघर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि किसको क्या समस्या हो रही है। जो ठीक होंगे उसके बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। जी शशांक, एक और बड़ी बात यह कि मौके पर अभी कौन कौन मौजूद हैं? जैसे बीजेपी के सांसद भी पहुंचे थे, तमाम जो सेना की टीम्स हैं वो भी लगातार पहुंची हुई हैं। अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है सुबह से? देखिए, स्थानीय सांसद बीजेपी के निशिकांत दुबे हैं, वो मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, उपायुक्त मौजूद हैं, एनडीआरएफ की पूरी टीम है, स्थानीय प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। जी शशांक, कुछ ही देर बाद ये माना जा सकता है, उम्मीद लगाएं कि 3 घंटे, 2 से 3 घंटे और सभी को बचा लिया जाएगा? देखिए 15 लोग फंसे हुए थे। सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना था, लेकिन फॉग की वजह से 35 मिनट इसमें डिले हुआ। 6:35 पर हेलीकॉप्टर पहली बार आया और उस समय एक व्यक्ति को निकाला गया था। उसके बाद से कंटिन्यूअस रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है और अभी 6 लोग फंसे पड़े हैं। युद्ध स्तर पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मौसम क्लियर रहा। वैसे मौसम साफ है, लेकिन मौसम अगर पूरा क्लियर रहा तो मान के चलिए 10:15 साढ़े 10 तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म हो जाएगा। ठीक शशांक, अब जांच की एक बार बात कर लेते हैं कि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा वैसे ही जांच में जो अधिकारी है वो लग जाएंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अपनी दलीलें हैं, जो कंपनी है उसकी तरफ से अपनी दलीलें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि इसमें उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होगी। यहाँ पे जो स्थानीय उपायुक्त हैं उन्होंने कल साफ कहा था कि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए। हम लोगों की कोशिश पहले ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें से सबको सकुशल निकाल लिया जाए, उसके बाद जांच होगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से घटना हुई हो, लेकिन हर स्तर पर इसकी जांच होगी। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा तेजी से रोपवे चलाया जा रहा था, क्षमता जितनी थी उससे ज्यादा ओवरलोड करके चलाया जा रहा था, मेंटेनेंस का काम नहीं होता था। निशिकांत दुबे ने हमसे आज दूसरी बात इसमें कहा, यहाँ मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा था, तो मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं हो रहा था, इसलिए कौन जिम्मेदार है, तो हर एंगल से इसमें जांच होगी। जी शशांक, एक आंकड़ा मैं आपसे चाहूंगी स्पष्ट रूप से, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, एक बार छोटा सा अपडेट उससे जुड़ा हुआ मैं चाहूंगी, वो अपडेट जरूर दें आप। क्या है आंकड़ा? देखिए, ऐसा है कि रविवार को रामनवमी के दिन भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पे आए थे, पर्वत पे रोपवे का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक कोना का रस्सी टूटा तो ट्रॉली गिरी थी, तो एक व्यक्ति की मौत उस समय हुई थी। और उसके बाद कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 5 बजे से चलना शुरू हुआ तो कल शाम में एक व्यक्ति को ठीक है शशांक, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो राहत वाली ये बात है कि अब तक 9 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अभी भी 6 लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं। हमारी यही उम्मीद है कि सकुशल उन्हें जल्द से जल्द ट्रॉली से बाहर निकाला जाएगा और वो सुरक्षित अपने घर पहुंचेंगे जल्द ही। तो हादसे वाले दिन से ही घटना स्थल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले शशांक ने उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनिए। ये सांसद निशिकांत दुबे भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम निशिकांत दुबे से खुद बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर वो रात भर यहाँ पे थे, आज सुबह से भी यहीं पर मौजूद हैं। पूरा मामला हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अब तक आपको जो जानकारी है उसके अनुसार कितने लोगों को निकाला जा चुका है? 48 लोगों में से 33 लोगों को निकाल लिए हैं। एक आदमी की कल एक दर्दनाक मौत हो गई रेस्क्यू के तौर में। 14 लोग लगभग वहाँ फंसे हुए हैं। 14 लोगों में से एक अभी सुबह के ऑपरेशन में निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 13 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये घटना क्यों हुई? आप तो यहाँ से हर चीज़ से परिचित हैं, आप कई बार सांसद रहे, क्या लग रहा है? देखिए, मेंटेनेंस तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ही ना। दुर्घटना यदि हुई है और जिस तरह का डिरेलमेंट हुआ है तो एक हादसा दुर्घटना दिखाई दे रही है कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो केबल रोपवे वाले हैं ये कह रहे हैं कि ये सबॉटेज है, तो अब ये जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ 3 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ तो हमारा प्राइम टारगेट अभी केवल और केवल है कि जो जान है वो बचे। और अभी देखिए फिर से आ गया, मुझे लगता है कि इसमें फिर से 2-3 लोग निकल लिए जाएंगे। देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर जो है फिर से यहाँ पे आ गया है। जो लोग अंदर फंसे हैं, अभी बताया जा रहा है कि 1 लोगों को आज निकाला गया है। कुल 14 लोग अभी और फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कवायद जारी है।
संभावना जताई जा रही है कि आज 3-4 घंटे लगेंगे, जो बाकी लोग जो अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, ऐसा प्रशासन भी दावा कर रहा है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, देवघर। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस हादसे को लेकर बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। इस वक्त आपको जो ट्रॉली आसमान में लटकी नजर आ रही है, इन ट्रॉलियों के जरिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु धार्मिक नगरी देवघर के पहाड़ पर बने मंदिरों तक पहुंचते हैं। बीते रविवार को एक साथ कई ट्रॉलियों को श्रद्धालुओं के साथ रवाना कर दिया गया। अचानक रोपवे केबल पर लोड बढ़ गया और एक रोलर टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक रोलर टूटते ही 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई और उनमें से 2 ट्रॉलियां लुढ़क कर नीचे जा गिरी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, कई श्रद्धालु ट्रॉलियों से जमीन पर गिर चुके थे। रोपवे की ट्रॉलियां 2 पहाड़ों के बीच फंसी हैं। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और नीचे खाई है और बीच में वो लोग फंसे हुए हैं जो रविवार को ट्रॉलियों में सवार हुए थे। रोपवे की ट्रॉलियां जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। रविवार को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार को वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ने हेलीकॉप्टर से गिरकर अपनी जान भी खो दी। रोपवे एक्सीडेंट के बाद झारखंड सरकार भी हरकत में आई है। सरकार के पर्यटन मंत्री का कहना है कि रोपवे चलाने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही इस हादसे की पूरी जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे की वजह से लोगों की जिंदगी संकट में फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह फिर शुरू हुआ। आज सुबह से अब तक 9 लोगों को बचाया जा चुका है। अभी भी कुल 6 लोग रोपवे ट्रॉली में फंसे हुए हैं। परसों दोपहर को यह हादसा हुआ था। 42 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे अहम जानकारी तो यह कि आज सुबह से अभी तक 9 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, यानी कि जो 15 लोग, जिन 15 लोगों ने कल एक बार फिर से उस रोपवे की ट्रॉली पर रात गुजारी थी, उसमें से 9 लोगों को निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। 6 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनका भी रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। सुबह 6:45 से लगातार सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स बार बार वहां पर पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं और उम्मीद यही है कि अगले 1-8 घंटे में यह ऑपरेशन खत्म होगा और जिन लोगों की जान अटकी हुई है हवा में, उन सबको राहत की सांस मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि परसों दोपहर को यह हादसा हुआ था। 42 घंटे हो चुके हैं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सवाल बड़ा यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे जाती है, उसके लिए जिम्मेदार है कौन और क्यों ट्रॉलियों की संख्या बढ़ गई थी, जो अभी दावा किया जा रहा है, और उसकी वजह से यह हादसा हुआ, यह भी दावा किया जा रहा है, या और क्या कारण हो सकते हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रशासन कह रहा है कि रेस्क्यू होने के बाद हम जांच करेंगे, लेकिन जो लापरवाही हुई उस पर अभी तक कोई बात नहीं की गई। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा और अच्छा अपडेट ये कि लगातार लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। आज सुबह से 9 लोगों को वहां से निकाला गया है। 6 लोग अभी भी ट्रॉली में मौजूद हैं और जल्दी ही कोशिश एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर्स की तरफ से यही है कि वो ट्रॉली तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकालें। एबीपी न्यूज लगातार सुबह से वहां पर डटा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए सीधा आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी शिरीन के पास। तो देखिए, जिस तरीके से बड़ी खबर का अपडेट आपको लगातार यहां पर आदर्श ने दिया, लेकिन आप देखिए मैं यहां पर जहां मौजूद हूं, आप देख पा रहे हैं मैं इस वक्त एक स्पेशल स्टूडियो में आपको ये समझाने के लिए यहां मौजूद हूं। उसी रोपवे को हमने यहां पर बनाने की कोशिश की है और आपको ये समझाने की कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि कई बड़े सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। देखिए, इसी तरीके का रोपवे लोग जा रहे थे इसमें सवार होकर, लेकिन मेरे इस तरफ देखिए, इसी तरह से 2 ट्रॉलियां आपस में टकराई और उसके बाद ये हादसा हुआ। जो 12 ट्रॉलियां थी यहां पर, उसमें 48 लोग फंस गए और यहां पर रेस्क्यू कैसे किया जाए, फिर ये चुनौती शुरू हुई। अच्छी खबर यह है कि अब सिर्फ 6 लोग बचे हुए हैं और उन 6 लोगों को निकालना यहां पर चुनौती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है।
ये बड़ी खबर है कि दिक्कत एक बार फिर देखने को मिल रही है। एयरफोर्स के जवान रोप के सहारे ट्रॉली तक पहुंच नहीं पा रहे। जो ट्रॉलियां अभी फंसी हैं वो ज्यादा ऊंचाई पर है और इसीलिए भी काफी दिक्कत हो रही है, जैसा बताया जा रहा है। तो देखिए, इसी तरीके से जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे हवा में लटके हुए ये लोग, कैसे इन तक पहुंचा जाए। ऊंचाई काफी है जहां पर ये ट्रॉलियां फंसी हुई हैं और इसीलिए अब वायुसेना के लिए भी, उस MI-17 हेलीकॉप्टर के लिए भी दिक्कत हो रही है। रोप उन लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए और वो कैसे निकले, ये फिलहाल एक बड़ी समस्या वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों के सामने आ रही है। आप ताजा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वहीं पर मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं। अमित, 6 लोगों की जिंदगी अभी भी सांसत में है और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिक्कतों का सामना वहां पर रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। रोप पहुंचाई नहीं जा पा रही है वहां लोगों के पास। जी, सुबह से 9 लोगों को निकाला गया क्योंकि ट्रॉली वो 2 ट्रॉलियों से निकाले गए, 4 ट्रॉली बाकी थी। लोग अब जो 2 ट्रॉलियां बची हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं और आमने सामने होने की वजह से जगह सांकरा है और जब वहां से रोप के सहारे जवान नीचे उतर रहे हैं तो कहीं लोग हैं वहां तक दोनों तारों के बीच से उन्हें जाना है। जो रोपवे का दोनों तार है उसके बीच से लटक कर उन्हें झूले तक जाना है, ट्रॉली तक जाना है। तो वहां उन्हें दिक्कत हो रही है पहुंचने में। लगातार 2 प्रयास हो चुके हैं, दोनों बार चॉपर असफल प्रयास करने के बाद वापस जा चुका है। अमित, बताया जा रहा है कि ऊंचाई काफी ज्यादा है जहां पर ये ट्रॉलियां फंसी हुई हैं। यही एक बड़ी वजह है कि यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए। जो सारे जितने ऊंचाई वाले ट्रॉली थे उनको खाली कर ली गई। अब जो सेंटर में बचे हुए हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा जहां ऊंचाई थी उधर से ही रेस्क्यू करते हुए आ रही है टीम। अब जो सेंटर में फंसे हुए हैं 2 ट्रॉली के बीच में तार जो है, जो ट्रॉली का जो दोनों तार है वो थोड़ा सा गैप कम है, तो वहां पर जाने में उनको असुविधा हो रही है। आपकी रेस्क्यू टीम में लगे लोगों से भी बात हो रही होगी अमित, वो क्या कह रहे हैं, कितना मुश्किल है ये और कितना वक्त लगेगा इन 6 लोगों को निकालने में वहां से? हाँ, तो जब सुबह रेस्क्यू स्टार्ट हुआ था तब कहा गया था कि 3 घंटे लगेंगे, सबों को वापस सुरक्षित नीचे लाया जाएगा। लेकिन 9 लोगों को तो बिल्कुल टाइम पर, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 2 घंटे लगे थे उनको उतारने में। लेकिन ये जो 6 है, 2 ट्रॉलियां हैं, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अब कुछ टेक्निक शायद यूज करें, इसके लिए चॉपर वापस सीधा नीचे चली गई है। ठीक है अमित, नजर बनाकर रखिएगा, फिर से मैं आपके पास आऊंगी और जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे साथ शशांक, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी, अब उनका सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक, बताइएगा जरा, अभी आपके पास ताजा अपडेट क्या है? 6 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर दिक्कतें भी लोगों के सामने आ रही हैं, रेस्क्यू टीम के सामने। देखिए, त्रिकुट पर्वत पे सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी 6 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनको यहाँ बेस कैंप हेलीपैड पे लाया जा रहा है। वहाँ से ये 6 किलोमीटर की दूरी पर हम ठीक यहीं पे मौजूद हैं। जो भी लोग वहाँ से रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको सीधा यहाँ लाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एम्बुलेंस भी लगा हुआ है। एम्बुलेंस के जरिए उनको सीधा देवघर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी 2 ट्रॉली सबसे ऊपर है, जो वहाँ पर सेना के जवान हैं वो नीचे रस्सी के जरिए उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊंचाई काफ़ी है इसलिए थोड़ा रेस्क्यू करने में भी दिक्कत हो रहा है। टोटल 6 लोग अभी अंदर वहाँ पे फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए सबको यहीं पे लाया जा रहा है और यहीं से एम्बुलेंस के जरिए उनको देवघर जो सदर अस्पताल है वहाँ ले जाया जा रहा है। हमारे साथ है यहाँ पे कुछ स्थानीय अधिकारी भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी और क्या कुछ चल रहा है और ताज़ा अपडेट क्या है। यहाँ पे SDM हमारे साथ हैं जो खुद यहाँ पे मौजूद हैं, जो हेलीपैड बना हुआ है, हर चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। हम उनसे खुद अभी जो ताज़ा अपडेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी क्या है ताज़ा हालात? देखिए, आज के दिन में हमने 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और अभी सिर्फ 5 लोग और बचे हैं। तो 5 लोग का 1 या 2 सॉर्टी में, हेलीकॉप्टर सॉर्टीज़ यानी 2 ट्रिप्स में मुझे लगता है हो जाएगा ये। और बाकी जितने भी यहाँ पे हमने रिसीव किए हैं इस हेलीपैड पे, तो उनको तुरंत हमने जो देवघर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया है। मेजरली उनमें डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई जा रही है और कईयों में सीजर भी हुआ है। बाकी अधिकतर जो है वो स्वस्थ है, थोड़ा पैनिक में है, बट सभी स्वस्थ हैं। सर, जो लोग अस्पताल कल भी ले गए, कल जिनको अस्पताल ले जाया गया था और आज जिन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस है जिनको देवघर से बाहर रेफर किया जाता है? कोई स्थिति है अभी? देखिए, हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस कोई नहीं था, लेकिन हेलीकॉप्टर के पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके पहले भी जो बहुत ट्रॉलीज जो ग्राउंड के करीब थी उनको देवघर के लोगों ने ही, जो आसपास के लोग थे या हमारा जो स्टाफ थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह, उन्होंने बचाया था। तो उसमें 1-2 लोग को रेफ़र किया गया था रांची, प्रिसाइजली 2 लोग को रांची रेफ़र किया गया था। ये परसों की बात है।
और कल तक तो कोई सीरियस इंजरी नहीं है कि जिसको रेफ़र किया गया हो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही अधिकतर चीज़ हो गई है। आप डीसी यहाँ के बड़े आप यहाँ के एसडीएम हैं, बड़े अधिकारी हैं आप, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअल मौत का आंकड़ा क्या है सर अभी? मौत के आंकड़े एग्जैक्टली 2 है। तो उसमें सबसे पहला तो केस वो है जो परसों के दिन ही हो गया था, जिस समय आर्मी एयरफोर्स वगैरह कोई नहीं पहुंचे थे और सिर्फ हम ही लोग थे। तो उस समय दैट पर्सन वाज बेसिकली ब्रॉट डेड। तो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। और दूसरी जो मौत हुई है वो कल हुई है। अनफॉर्चुनेटली जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो उसी क्रम में उनको रेस्क्यू भी कर लिया गया था और हेलीकॉप्टर में भी उनको बिठा लिया गया था, बट जैसा जानने में आया है कि वो स्लिप हो गई या कुछ उसमें हुआ है, तो वो फ्री फॉल हो गया और उसके कारण उनकी मौत हुई है। तो 2 ही डेथ्स हैं। साहब ये घटना क्यों हुई? क्या आपको लग रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट है या ट्रॉली ज़्यादा तेज़ चलाई जा रही थी, क्षमता से ज़्यादा बैठा दिया गया? तो क्या लग रहा है क्यों इस तरह हुआ? देखिए, अभी तो हम पिछले 30-40 घंटे से सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हमारा पूरी जो अटेंशन है, अनडिवाइडेड अटेंशन, वो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में ही है। तो हमने ज़्यादा इसमें किया नहीं है। वो जांच का विषय है बिल्कुल कि क्यों ये हुआ, जो दोषी हैं उनको कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। बट प्राइमा फेसी जो लग रहा है देखने से कि मेंटेनेंस में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो बोला जा सकता है कि थोड़ा जिस कंपनी को ये लीज़ किया गया है, जिस संस्था को, तो उसकी तरफ से और ये सीरियसनेस अगर इसमें होती और मेंटेनेंस वगैरह बराबर होती तो मुझे नहीं लगता है कि हादसा हो पाता। सर किस कंपनी, कौन सी कंपनी है जिसका संचालन कर रही थी आप लोग? ये नाम तो एग्जैक्टली मुझे बता नहीं पाऊंगा, बट समथिंग दामोदर करके कुछ है। तो ये बेसिकली प्राइवेट ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके और भी ये ऑपरेट करते हैं ये जो सिस्टम है, ट्रॉलीज वगैरह, टूरिस्ट लोकेशन। और आप एसडीएम साहब ये मान रहे हैं कि अगर मेंटेनेंस ठीक से हुआ होता तो इस तरह की घटना नहीं होती? क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जांच का विषय है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट प्राइमा फेसी जो लग रहा है देखने से और इंटरेक्शन से कि इट कुड हैव बीन अवर्टेड had there been better arrangements and better maintenance। देखिए एसडीएम साहब हैं यहाँ पे, बड़े अधिकारी हैं स्थानीय, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कंपनी थी दामोदर वैली जो इसका संचालन कर रही थी, 24 ट्रॉलियों के जरिए इस रोपवे का संचालन शशांक, देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर दी है कि 10 लोगों को आज बचाया गया है और 5 लोग जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। आप रहिएगा हमारे साथ शशांक, मैं आपके साथ आपके पास मैं फिर से आऊंगी और ज्यादा डिटेल्स जैसे ही होगी सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। झारखंड के देवघर में जब आसमान में अटकी सांस, सबसे पहले एबीपी न्यूज बना पीड़ितों की आवाज। झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागा प्रशासन। सब लोगों को निकाला जा रहा है, उनको मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है और जितने भी मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने यहाँ जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी लेके गए हैं। लोगों को बचाने की शुरू हुई मुहिम। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागे दूसरे चैनल। राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, झारखंड के देवघर से लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड के देवघर में 43 घंटे से लगातार रोपवे पर फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छी खबर यह है कि आज अब तक 10 लोगों को बचा लिया गया है। अब सिर्फ 5 लोग रोपवे की ट्रॉली पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स इन लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आज सुबह 6:30 बजे के बाद जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया, उसके बाद से अभी तक 10 लोगों को बचाया जा चुका है, सुरक्षित निकालकर नीचे लाया जा चुका है। 5 लोग अभी भी रोपवे में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए लगातार कोशिश जारी है। एबीपी न्यूज पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रविवार दोपहर 3 बजे के बाद से ये लोग फंसे हुए हैं रोपवे की ट्रॉलियों पर। कल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को निकाला गया। आज सुबह तक 15 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 10 लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि काफी ऊंचाई पर है रोपवे और आमने सामने 2 रोपवे की ट्रॉलियां हैं, 2 रोपवे केबिन्स हैं और इसी वजह से वहां पर जवानों को पहुंचने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत संकरी जगह हो गई है। रोपवे के 2 तार हैं, उनके बीच में से होकर रस्सी के सहारे लटक कर एयरफोर्स के जवानों को रोपवे केबिन के दरवाजे तक पहुंचना है, ताकि वो वहां तक पहुंचे और फिर एक एक करके लोगों को
बाहर निकाल सके। तस्वीरें देखिए, शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा देवघर से सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, तस्वीरें भी दिखाइए अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा पाए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है और ताजा अपडेट क्या है। 10 लोगों को तो निकाला जा चुका था, एसडीएम से भी आपने बात की थी, अभी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, त्रिकुट पहाड़ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है हेलीकॉप्टर के जरिए। अभी जो 2 ट्रॉली फंसी है वो सबसे टॉप पे है, उसमें टोटल 5 लोग हैं। ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए थोड़ा रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन उनको सकुशल रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं वहां से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूँ। यहीं पर हेलीपैड बनाया गया, इसको बेस कैंप कहा जा रहा है। जो भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनको यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए जो है देवघर सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमारे साथ जो हैं यहाँ पर स्थानीय डॉक्टर हैं जो देवघर सदर अस्पताल में, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अब ये बताइए कि जो लोग यहाँ लाए जा रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या ज़्यादा तबीयत बिगड़ रही है, क्या हो रहा है? मैं डॉक्टर रवि रंजन, डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर डिजास्टर मैनेजमेंट है। इस तरह की परिस्थितियों में हम लोग देख रहे हैं पेशेंट हमारा डिहाइड्रेटेड है, कुछ पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होने का डर है सर, किसी को जो अभी जो पैनिक अटैक है, क्योंकि 48 घंटा से उनको 36 घंटा से हो रहे हैं। तो उनमें बच्चों और इन लोगों को हम लोग स्क्रीनिंग टायर्स जो बोलता है कंसेप्ट को उसमें देखना है कि कौन उस तरह के एम्बुलेंस यहाँ पर लोग 3 पॉइंट बनाए हुए हैं, एक देवघर एयरपोर्ट पर और एक सर हमारा जो जहाँ पर त्रिकुट पर्वत है वहाँ पर लगी हुई है और ये हेलीपैड पर सर। यहाँ हमने इसको एज ए नोडल ऑफिसर इसको स्क्रीन करना, हमारे टीम सभी लगे हुए हैं। हमारी जितने एम्बुलेंस है उसमें सभी में लाइफ सेविंग एम्बू बैग, ऑक्सीजन, आपके सलाइन सेट, प्राइमाकोड, जितने तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसमें उपस्थित हैं। आज के दिन हम लोग 5 निकाले थे, जिसमें पहले राउंड में जो बच्चे एक जो हैं उसको पैनिक अटैक भी था, सीजर का अटैक हुआ, उसको सलाइन करते हुए गया, उसका टीम चलती गई। सदर अस्पताल में सभी डॉक्टर, सिविल सर्जन, डीसी सर के नेतृत्व में वहाँ लगे हुए हैं। डीडीसी सर खुद वहाँ पर कैंप किए हुए हैं सर, एसडीओ सर यहाँ पर हैं सर, और हम लोग पूरे एक टीम बनाकर कि किसी भी तरह का कोई एक कैजुअलिटी। साहब ये बताइए कि कल भी 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उन लोगों की तबीयत कैसी है? उन लोग भी घंटों रात भर फंसे रहे? नहीं, उसमें सर 4 लोगों थे अनकॉन्शियस थे। उन लोगों को हम लोगों को एक एम्बुलेंस में करके सब सलाइन सेट लगाते हुए भेजना पड़ा। वो लोग वो डिहाइड्रेटेड पूर्णतः थे। बाकी एक तो डेथ हुआ सर, और बाकी सब लोग ये माने खतरे से बाहर थे। कोई ऐसा भी मरीज है, बच्चा, बूढ़ा या कोई औरत जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, ज़्यादा सीरियस? पहले लॉट में जिस दिन सर ने बताया, जैसे एसडीओ सर ने, कि उसमें ग्रामीण के द्वारा ही रेस्क्यू किया और डिस्ट्रिक्ट टीम ने किया था, उसमें हमारे एक ब्रॉड डेट गए थे और एक बच्चा का हेड इंजरी था। एक मैडम थी जिनका असम की थी, वो प्रेग्नेंट थी और 4 महीना का बर्थ बच्चा भी था और उनको हेड इंजरी हुआ, तो उनको करीब 45 स्टिचेज लगी थी। तो सीटी स्कैन उनका नॉर्मल आया था। कभी कभी फर्स्ट सीटी स्कैन में रिपोर्ट आता है, उनको वेटिंग के लिए 45 आवर्स देना पड़ता है। जी शशांक, मेडिकल नोडल ऑफिसर आपके साथ मौजूद हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं। और जाहिर सी बात, अभी तक जिन लोगों को निकाला गया है सबको जो मेडिकल असिस्टेंस है वो दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित हों, और जो बच्चे हैं उनका भी खास ध्यान दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी 5 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू की कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे, और ये समझने के लिए आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी शिरीन के पास, जो बताएंगे किस तरीके से यह हादसा हुआ और क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि आखिर अब तक क्या अपडेट है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। और इसीलिए देखिए, हमने इस बात को आसानी से समझाने के लिए किसी तरीके का यहाँ पर एक सेट तैयार किया है। मैं ऐसी ही एक पर्वत पर मौजूद हूँ और ये जो आप देख रहे हैं, इसी ट्रॉली में हादसा हुआ है, इसी तरह की ट्रॉली में। देखिए, इसी तरीके से, हालांकि रोज की बात थी, ऐसे ही ट्रॉलियां जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 2 ट्रॉलियां आपस में टकरा जाती हैं और उसके बाद यहां पर यह हादसा होता है। इसी तरीके से 2 ट्रॉलियां टकराई और जो 12 ट्रॉलियां थी सभी जहां तहां रुक गई और 48 लोग उसमें फंसे के फंसे रह गए। फिर यहां पर शुरू हुआ उन लोगों को निकालने का सिलसिला। काफी चुनौतियां रही, एयरफोर्स को लगाया गया, एनडीआरएफ पहले से ही वहां पर मौजूद थी, MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसके जरिए आप देख भी सकते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर से जवान को नीचे उतारकर, और कोशिश ये हो रही है कि उस ट्रॉली के दरवाजे तक उसे पहुंचाया जाए और फिर एक एक कर वहां से लोगों को निकाला गया है। यहां 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी 6 लोग ऐसे हैं जो भूखे प्यासे फंसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियां कई तरह की आ रही हैं। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शशांक, हमारे संवाददाता, जो कि ताजा अपडेट के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, अभी सवाल सबके मन में यही है कि अब कितना वक्त और लगेगा? 42 घंटे से ज्यादा का वक्त, 6 लोग अभी भी फंसे हैं। देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं, अब
5 लोग फंसे पड़े हैं। 9 की संख्या थी वो घट गई है, 5 लोग टोटल हैं जो वहाँ फंसे पड़े हैं। हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं कि उनका सेफली रेस्क्यू हो जाए। ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर है ये दोनों जो ट्रॉली है, इसलिए थोड़ा वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू में दिक्कत हो रहा है, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो 5 लोग अंदर फंसे हैं उनको सकुशल वहाँ निकाला जाए। पहाड़ों के बीच में 2000 फीट की ऊंचाई पर ट्रॉलियाँ हैं। लगातार एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है कि उन 5 जिंदगियों को किसी भी तरह बचा लिया जाए। जी शशांक, आप लगातार अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि 5 लोगों को निकालना तो ये बहुत बड़ी प्राथमिकता भी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, चुनौती भी है, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं इस हादसे के बाद उन्हें भी तलाशना जरूरी है। तो क्या अब तक उस तरफ जांच भी शुरू हुई है कि आखिर कैसे हादसा हुआ, वजह क्या रही, इन तमाम बातों को लेकर भी आपकी बात हुई है क्या? देखिए, एसडीएम से अभी हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले, लाइव बातचीत, तो उन्होंने कहा था कि दामोदर वैली कंपनी को इस रोपवे का संचालन का जिम्मा दिया गया था, लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि लगता है ठीक से मेंटेनेंस नहीं हुआ है और उस कारण से ये घटना घटी है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जांच होने दीजिए, जो तस्वीर है वो खुद सामने आ जाएगा। उन्होंने एसडीएम ने कहा कि हम लोग यहाँ स्थानीय अधिकारी हैं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे 2-3 बात और सामने आ रहा है कि पहला ये कि बहुत तेज़ी से ये ट्रॉली चलाया जा रहा था ताकि हर राउंड जल्दी जल्दी पूरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें भरा जाए। क्षमता से ज़्यादा लोगों को उसमें भराया गया था। और एक चीज़ में हम और बता दें कि दामोदर वैली कंपनी जो है उसका मेंटेनेंस जो है काफ़ी समय से नहीं हुआ था, ये भी बात सामने आ रहा है। तो जांच तब शुरू होगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ के डीसी ने भी कहा था कि जांच तब शुरू होगा जब ये जो है ऑपरेशन जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर साईं जी, आइए बताइए यहाँ पे जो भी लोग उतर रहे हैं क्या स्थिति लग रही है और अपना पूरा डेजिग्नेशन बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर साई भारती है, आई एम फ्रॉम ITBP। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जो अभी मतलब अभी 48 घंटे से जो ऑपरेशन चली हुई है, बहुत रिस्की ऑपरेशन है ये। तो आज बस हमारा यही मकसद थी सबको सलामत मतलब नीचे पहुँचाए और उनकी जितने भी मतलब मेडिकल, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ तो मैं अभी फेस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन में आ रहा है और कुछ बच्चे पैनिक अटैक में भी आ रहा है। इतनी ऊंचाई से निकालते वक्त हो सकता है मतलब अटैक भी होगा उनका। तो ये सारे मेडिकल कंडीशंस को यहाँ पे तुरंत हम रेस्क्यू करके मतलब इन लोगों को नीचे उतारने के बाद तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचा जाता है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे फर्स्ट एड ही देना पड़ेगा तो पहले हम फर्स्ट एड दे के फिर उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। आप लोग ITBP से हैं, ये बताइए आप लोग भी एकदम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। आप हमारे साथ आगे भी रहिएगा और लगातार अधिकारियों से भी आप बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अभी सिचुएशन बनी हुई है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, फिलहाल आप उन लोगों से बातचीत करिए। लेकिन देखिए यहाँ पर अब चुनौती है उन 5 लोगों को निकालने की जो अभी भी फंसे हुए हैं रोपवे पर। उन्हें कैसे निकाला जाएगा, कितना समय अभी और लगेगा। देखिए, लगातार झारखंड के देवघर में हुए हादसे से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 43 घंटे से लगातार रोपवे पर फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छी खबर यह है कि अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोशिशें हो रही हैं उन 5 लोगों को निकालने के लिए जो अभी भी फंसे हुए हैं। 2 रोपवे ट्रॉलीज आप देख रहे हैं, दोनों बहुत नजदीक हैं। इस वजह से वहां तक जवान का पहुंच पाना, जो कि हेलीकॉप्टर से लटक के उस रोपवे ट्रॉली तक जाने की कोशिश कर रहा है, वहां तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए रेस्क्यू में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों ही रोपवे ट्रॉलियां बिल्कुल आमने सामने हैं और जब तक जवान उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वहां से लोगों को निकालना संभव नहीं होगा। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, ताज़ा तस्वीरें क्या दिख रही हैं वहां पर? एक तो हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कोई अगला चक्कर लग पाया MI-17 हेलीकॉप्टर का, किसी और को निकाल पाए वहां से अभी तक? लगातार वही स्थिति बनी हुई है। जैसा कि हमने बताया था कि 2 चॉपर लगातार यहां से वापस जा चुके हैं। अब तक 10 लोगों को निकाला गया है। उसके बाद जो 2 ट्रॉली में लोग बचे हुए हैं वो भी अभी तक फंसे हुए हैं और धूप अब तेज होने लगी है। रेस्क्यू अभियान के शुरू हुए अब 4 घंटे होने वाले हैं और 4 घंटे आज के और कल के 40 घंटे अगर आप जोड़ लें तो अभी 44 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। और ये तस्वीर अभी यहाँ दिख रही है कि अभी रेस्क्यू बिल्कुल रुका हुआ है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुई थी, क्या दोनों जो डब्बे हैं, जो ट्रॉली है, बिल्कुल आमने सामने नजदीक है और सकरा एक रास्ता है, जगह है, क्योंकि दो रोप जो है दोनों साइड से बिल्कुल वो सटा हुआ है। इस वजह से वहां तक जवान उस ट्रॉली के गेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जब गेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गेट खोलना भी मुश्किल हो रहा है। तो 2 बार कोशिश करके 2 चॉपर यहाँ से वापस जा चुके हैं और
तीसरे चॉपर का इंतजार हम भी कर रहे हैं और वहाँ जिंदगी और मौत से जो जूझ रहे हैं जो 6 व्यक्ति वो भी कर रहे हैं। अच्छा अमित, मुझे एक बात बताइए, लगातार कोशिश हो रही है लेकिन इस बीच कुछ जानकारी मिल पा रही है? एयरफोर्स के जवान वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए, एनडीआरएफ के लोग क्या कोई और तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द पहुंचे? क्योंकि जो स्थिति अब जटिल हो गई है, वहां पर आमने सामने केबिन है, निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कोई और तरीका अपनाने की कोशिश? फिलहाल अभी तक कोई अपडेट्स आए नहीं है कि क्या तरीका अपनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं। हम सभी यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। हम भी पहाड़ों पर लगभग पिछले 4 घंटे से हैं और लगातार रेस्क्यू की टीम रेस्क्यू कर रही थी, लेकिन अभी रेस्क्यू रुका हुआ है। टेक्निकल चीज़ें यही निकल के सामने आई हैं। जैसे ही कुछ टेक्निकल चीज़ें सामने आती हैं, जो अपडेट्स आते हैं वो आप तक हम साझा करेंगे। जी अमित, आप बने रहे हमारे साथ। अमित, हमारे सहयोगी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित इस वक्त पहाड़ पर ही मौजूद है और वहीं से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं वो भी समझा रहे थे अमित। और अभी एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है, अब देखना होगा कुछ ही देर में फिर से हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे, क्या कुछ तरीका अपनाते हैं लोगों को निकालने का, क्योंकि वहां पर दोनों केबिन आमने सामने हैं और इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन कोशिश लगातार जारी है। अच्छी खबर यह है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।